हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज जो हम बात करने वाले हैं इस क्लास में वो बात करेंगे इंडियन जियोग्राफी। इससे रिलेटेड एक क्लास हो चुकी है, तो यार जो भी क्लासें अवेलेबल हैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। आप लोग वहां से जाकर के आसानी पूर्वक क्लास अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी फिलहाल में जो हम बात करेंगे वो इससे पहले की क्लास देख लेना, उसके बाद इस क्लास में आकर के अपना माहौल गर्म करना, ठीक है। तो आज इस क्लास में जो हम बात करने वाले हैं वो उन्हीं इंडियन क्रॉप्स की बात हम करेंगे कि भारत में जो भी हमारे फसलें थी वो कौन कौन सी थी। उनमें से हमने एक का अध्ययन कर लिया था जो था हमारा चावल के बारे में। बाकी आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे गेहूं के बारे में। उसी इंडियन क्रॉप्स में जो बात करेंगे वो गेहूं की बात करेंगे। देखते हैं भारतीय फसलों में भारतीय फसलें, इसमें हम लोग जो बात करने वाले हैं इंडियन क्रॉप्स में जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे गेहूं की। गेहूं की बात हम करेंगे। किसकी बात करेंगे? गेहूं की बात करेंगे कि भारत में किन क्षेत्रों में या किन किन स्थानों में हमारे गेहूं की फसल उगाई जाती है, और गेहूं से रिलेटेड तमाम सारी चीजों का अध्ययन हम इस क्लास में करेंगे। और इसको इतने बेहतरीन रूप से कंप्लीट करेंगे कि यार कोई भी क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से आता है तो वो जाना नहीं चाहिए, ठीक है। तो बात करते हैं गेहूं की। इसमें जो हम बात करेंगे सबसे पहली बात तो ये जो हमारी फसल होती है ये रबी की फसल होती है हमारी। कौन सी फसल है? रबी फसल होती है हमारी, रबी फसल। रबी क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स, ठीक है। यह एक प्रकार की रबी की फसल होती है। रबी की फसल होती है। क्या होती है? रबी की फसल होती है, ठीक है। सबसे पहली बात हमको ये याद रखनी है। और इस फसल को बोते समय जो तापमान होना चाहिए, इस टेम्परेचर को यानी इस फसल को या गेहूं की फसल को गेहूं की फसल को बोते समय जो टेम्परेचर होना चाहिए या जो तापमान होना चाहिए समय, इसका तापमान कितना होना चाहिए? 10 से 15 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। 10 से 15 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 10 से 15 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और जब इस फसल की कटाई होती है और जब इस फसल की कटाई होती है तब इसका जो तापमान होता है, इसका तापमान कितना होना चाहिए? वो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कितना होना चाहिए?
20 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। होना चाहिए। तो यार ये चीजें याद रखनी है। पहली बात, ये रबी की फसल होती है। कौन सी फसल होती है? रबी की फसल होती है। और इस फसल को बोते समय क्या होना चाहिए? जो टेम्परेचर होता है वो यार 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। और जब इस फसल की कटाई होती है तो कटाई हमारे 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के तापमान में गेहूं की कटाई हम लोग क्या करते हैं? आसानी पूर्वक बड़े ही बेहतरीन तरीके से करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, बाकी जो और बात करते हम इस गेहूं की फसल को बोते तो हैं, ये आप भी जान गए, हम भी जान गए, लेकिन जो वार्षिक तापमान होना चाहिए इस फसल को बोते समय, सॉरी वार्षिक वर्षा या वार्षिक तापमान जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? तो सबसे बड़ी बात है हमारी इसकी जो वार्षिक वर्षा होती है, यानी एनुअल रेनफॉल जो होता है, एनुअल रेनफॉल जो होता है वो कितना होता है? वो 40 से लेकर के फ्रॉम 42 कितना 75 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि गेहूं की फसल को अगर हम लोग बोते हैं तो यार वार्षिक जो वर्षा है ये कितनी होनी चाहिए इसको बोते समय या पूरे साल भर में जब ये हमारी खेती की जाएगी गेहूं की, तो यार इसके लिए पानी की व्यवस्था तो चाहिए। तो जो भी हमारे रेनफॉल होगा, एनुअली रेनफॉल, वो यार 40 टू 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल होता है। किसमें? गेहूं में। ठीक है, तो ये तथ्य हमको याद रखने हैं गेहूं से रिलेटेड। बाकी अब जो बात करते हैं वो ये बात करते हैं कि ये गेहूं की फसल पूरे इंडिया में किन क्षेत्रों में या किन किन स्थानों में हमारी ये गेहूं की पैदावार होती है। ठीक है, देखते हैं यार कुछ हमारे क्षेत्र हैं, कुछ हमारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी पैदावार हमारी गेहूं के रूप में होती है, या इन स्थानों में हम लोग गेहूं की जो है फसलों को क्या करते हैं? उपजाने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं क्षेत्र हमारे कौन कौन से हैं। तो जो भी हमारे क्षेत्र हैं, यानी प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, पैदावार, गेहूं की पैदावार कहां होती है? तो सबसे पहली बात हम लोग जो बात करते हैं वो बात करते हैं राजस्थान की। मैपिंग आप लोग करते जाओगे। सबसे बड़ी बात, इंडियन जियोग्राफी में जो भी चीजें आती हैं या जो भी क्षेत्र हमारे आते हैं या जो भी चीजें यहाँ पे लिखी जाती है, मैपिंग आप लोग करते जाओगे। जियोग्राफी में कमांड बनाना है तो मैपिंग आवश्यक है। ठीक है, देखते हैं राजस्थान। क्या? राजस्थान के बाद गुजरात का क्षेत्र आता है। गुजरात, राजस्थान, गुजरात। उसके बाद क्या आता है? पंजाब। क्या आता है? पंजाब आता है।
पंजाब के बाद क्या आता है मेरे शेर? हरियाणा आता है। क्या आता है? हरियाणा। हरियाणा के बाद क्या आता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश आता है। एंड उत्तर प्रदेश की बात अगर हम और बात करें मेरे शेरों, तो क्या आता है? क्या आता है? वो आता है हमारा क्या? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश क्या आता है? मध्य प्रदेश आता है। ठीक है, तो इतनी बात हम लोगों ने कर ली। मध्य प्रदेश के बाद एक क्षेत्र हम और डालते हैं, वो है हमारा बिहार का क्षेत्र। क्या है? बिहार का क्षेत्र। तो इन सारे क्षेत्रों में हमको गेहूं की पैदावार अधिक मात्रा में देखने के लिए क्या होती है? मिल जाती है। तो हमको क्या करना है? इन सारे क्षेत्रों को मैप में देखना है और मैपिंग जरूर करना है। मैपिंग हम जरूर करेंगे। ठीक है, तो ये तथ्य हमको याद रखना है कि गेहूं की जो पैदावार होती है वो सबसे पहली बात राजस्थान का क्षेत्र हो गया, राजस्थान के साथ साथ गुजरात का क्षेत्र हो गया, गुजरात के साथ पंजाब का हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश एंड बिहार का जो भी हमारा क्षेत्र है वहां पे गेहूं की फसल बड़े ही बेहतरीन तरीके से हम लोग इसका प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, बाकी इसमें एक बात और देखते हैं। एक बात क्या? अब शुरू किए ही हैं तो बात पे बात होती रहेगी। ठीक है, देखते हैं इसकी इन फसलों की हमारी कुछ रेंजेस हैं या जीन्स वगैरह हैं, प्रजातियां हैं, उनको देखते हैं कि गेहूं की हमारे ऐसे कौन कौन सी प्रमुख प्रजातियां हैं जिनका प्रोडक्शन हम इंडिया में बड़े ही बेहतरीन तरीके से इसकी हम प्रोडक्शन करते हैं या इस फसल की खेती हम करते हैं। ठीक है, देखते हैं इसी में जो सबसे पहली बात मैंने बोली कि जीन्स देखते हैं। इसके जीन्स मतलब प्रजातियां कि गेहूं की इंडिया में ऐसी कौन कौन सी प्रजातियां हैं जिन फसलों को या जिन प्रजातियों को हम लोग बड़े ही बेहतरीन तरीके से इंडिया के जो भी किसान हैं वो बड़े ही बेहतरीन तरीके से इस फसल की खेती करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं जीन्स ऑफ व्हीट। क्या बोलते हैं? जीन्स ऑफ व्हीट, GENUS, जीन्स या रेस ऑफ व्हीट, प्रोडक्शन ऑफ इंडिया, प्रोडक्शन ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। ठीक है, देखते हैं ऐसी कौन कौन सी प्रजातियां हैं जिनका अध्ययन हम इस गेहूं की फसल में करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो प्रजाति है हमारी कल्याण सोना, कल्याण सोना। उसके बाद आता है हमारा सोनालिका। क्या आता है? सोनालिका का नाम हमने बहुत सुना था, एक समय में ये नाम बड़ा प्रचलित हुआ था। ठीक है, काफी फेमस हुआ था सोनालिका का। उसके बाद आता है हमारा राज 3077। उसके बाद आता है अर्जुन। ठीक है, तो ये हमारी कुछ प्रजातियां हैं, कुछ जीन्स हैं इंडिया में जिनका प्रोडक्शन हम इंडिया के किसान बड़े ही बेहतरीन तरीके से करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहली बात हमको इन प्रजातियों को भी याद रखना है कि गेहूं की हमारी कौन कौन सी प्रजातियां हैं जो कि काफी फेमस हैं। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं इट्स वेरी फेमस ऑफ जीन्स इन
इन अ व्हीट क्रॉप। ये चीज हमको याद रखना है, ये चीज याद रखना है, ठीक है। सबसे पहली बात क्या हुआ, कल्याण सोना, सोनालिका, राज 3077 एंड अर्जुन, ये हमारे नाम हमको क्या करने हैं, याद रखने हैं। बाकी इसके अलावा एक बात हम ये करते हैं कि इसी में की, इसी गेहूं की एक प्रजाति और होती है जो कि काफी न्यू है। इट्स अ न्यू जीन्स या रेस ऑफ द व्हीट क्रॉप्स। कौन सी है, कौन सी है, कौन सी है, वो देखते हैं हम, वो देखते हैं। देखते हैं यार, इसके बाद जो अभी हमने बोला था, क्या बोला था, ये हम लोगों ने बोला था कि न्यू जीन्स, न्यू जीन्स ऑफ व्हीट क्रॉप्स इन इंडिया, इन इंडिया और इंडियन wheat crops, wheat crops of the new generation, new generation of the gene और रेस, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, या फॉर्म्स भी बोल सकते हैं और फॉर्म्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कुछ भी बोल सकते हैं। इसमें देखते हैं वो कौन सा है हमारा, तो वो प्रजाति है हमारी टिट्री, टिट्री, टिट्री केल, टिट्री केल जीन ऑफ द व्हीट। क्या है, टिट्री केल, टिट्री केल, ये एक प्रकार की क्या है, प्रजाति है। क्या है, प्रजाति है जो कि दो फसलों से मिलकर के, ये टिट्री केल नामक जो प्रजाति है दो फसलों से मिलकर के हमारी बनी है, या दो प्रकार की हमारी जो फसलें हैं उससे मिलकर के हमारी एक टिट्री केल नामक प्रजाति बनी है। और यह एक प्रकार की गेहूं की ही प्रजाति होती है जो कि नई प्रजाति है, इसको याद रखना है, नई प्रजाति है। और दो हमारी प्रमुख फसलें कौन सी हैं, यानी जिनको मिला करके बनाया गया है, कंबाइंड ऑफ द टिट्री केल, कंबाइंड ऑफ द टिट्री केल, there are two types of crops, there are two types of crops, combined in a gene, टिट्री केल जीन, टिट्री केल जीन, ये हमको याद रखना है। यानी दो प्रकार की फसलों से, दो प्रकार की फसलों से मिल करके, दो प्रकार की फसलों से मिल करके या मिला करके हमारी एक फसल बनाई गई, जिसको हम टिट्री केल क्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं या टिट्री केल जीन्स के नाम से भी जानते हैं। तो मिला करके जो फसल बनाई गई, जो फसल बनाई
गई, उसी को हम लोग ये टिट्रिकेल जीन के नाम से जानते हैं। और दो प्रकार की फसलें कौन कौन सी? तो एक हो गया हमारा, पहला हो गया राई हो गया, एंड दूसरा हो गया हमारा गेहूं। क्या हो गया? गेहूं। ये हमको याद रखना है। ये क्या करना है? याद रखना है कि ये दो फसलों को मिला करके, एक हो गया राई और एक हो गया गेहूं, इन दो फसलों का कंबाइनेशन करके या कंपाइलेशन करके हमारा क्या होता है? टिट्रिकेल नामक जो भी हमारी जीन है उसको तैयार किया गया। और यह एक प्रकार की नई जीन है या नई प्रजाति है हमारी गेहूं की। ठीक है, ये गेहूं की नई प्रजाति है। ये भी हमको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, उसके बाद इन सारी चीजों का अध्ययन करने के पश्चात हम जो बात करते हैं, इस गेहूं में यार एक प्रकार का रोग होता है या रोग लग जाता है। कभी कभी यार हम लोग बेसिकली गांव से ही बिलोंग करते हैं, तो ये हम लोग जानते हैं कि जहां पे भी यार गेहूं वगैरह स्टोर करते हैं हम, अगर उसमें दवा वगैरह नहीं रखते ना, तो उसमें क्या होता है? उसमें मतलब रोग टाइप लग जाता है। तो ये देखते हैं कि इस गेहूं की फसल में कौन से रोग हमारे लगते हैं, उसका देखते हैं हम कि कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो गेहूं में लग जाते हैं कुछ समय के पश्चात। ठीक है, देखते हैं इसमें अभी हम लोगों ने क्या बात की थी? इसमें हम लोगों ने जो बात की थी वो ये देखते हैं कि डिजीज ऐसी कौन सी है, जो बीमारी या रोग एक प्रकार से बोल सकते हैं, रोग कौन सा होता है। तो इसमें जो रोग होता है, इसमें यानी कुछ समय पश्चात गेहूं की फसल में कुछ समय पश्चात गेहूं की फसल में हमारे रोग लग जाते हैं। क्या लग जाते हैं? रोग लग जाते हैं। वो रोग कौन कौन से हैं? तो पहला हो गया हमारा कर्नल ब्रंट, एंड दूसरा हो गया, दूसरा कौन सा? रस्ट व्हीट बोल सकते हैं या गेहूं बोल सकते हैं। ये दो प्रकार के हमारे रोग हैं जो कि हमारे आफ्टर सम टाइम व्हीट क्रॉप्स में क्या होते हैं? लग जाते हैं। ठीक है, तो ये भी हमको याद रखना है कि गेहूं की फसल में हमारे कुछ समय बाद कौन कौन से रोग लगते हैं। तो सबसे पहले कर्नल ब्लंट हो गया एंड रस्ट क्या हो गया? व्हीट हो गया। ये दो हमारे ऐसे क्या हैं? रोग हैं। क्या हैं? रोग है। रोग ये लग जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा एक प्रजाति और आती है। एक प्रजाति हमने पढ़ी, अभी एक दो प्रजातियां और हैं। देखते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन अ न्यूजीन कौन सा? प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन अ न्यू जीन कौन कौन
कौन सी है, कौन कौन सी, नोरीना 10, क्या है, नोरीना 10, कौन सी, नोरीन 10, ये न्यू जीन है, ये भी याद रखना है। अभी जैसी हम लोगों ने पढ़ा था, ये भी क्या है, न्यू जीन है, नई प्रजाति है हमारी, क्या है, नई प्रजाति, किसकी, गेहूं की, गेहूं की नई प्रजाति है हमारी नोरीन 10। और ये क्या है, ये हमारा एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि स्मॉल टाइप का होता है, यानी ये स्मॉल जीन होती है, गेहूं का स्मॉल जीन होता है। ये स्मॉल जीन बोले तो क्या, छोटा रूप होता है, छोटी प्रजाति होती है, या एक प्रकार से ड्वार्फर भी बोल सकते हैं, ड्वार्फर भी बोल सकते हैं। ड्वार्फर बोले तो बौनापन रूप, यह गेहूं का, यह गेहूं का क्या होता है, यह गेहूं का बौना रूप होता है, बौना, बौना रूप, बौना रूप होता है, या स्मॉल जीन होता है, बौना रूप होता है, या स्मॉल जीन, स्मॉल जीन होता है। ये भी याद रखना है, जीन या रेस या फॉर्म, ये हमारा होता है कौन, नोरीन 10, क्या होता है, नोरीन 10 होता क्या है, यह एक प्रकार का क्या है, गेहूं की प्रजाति है। इससे पहले भी हम लोगों ने गेहूं की प्रजाति पढ़ी, इसके पश्चात एक प्रजाति हमारी और आती है, उसको देखते हैं। एक जीन हमारा और आता है, उसको हम देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखते हैं यार, इसके बाद जो हम बात करते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा कौन कौन सी प्रजाति पढ़ी, कौन कौन सी जीन पढ़े हम लोगों ने। इससे पहले जो जीन पढ़ा था टिट्रिकेल जीन, उसके पश्चात कौन सा जीन पढ़ा, नोरीन 10 जीन, एंड इसके पश्चात जो अब हम अध्ययन करने वाले हैं वो क्या है, मकरोली जीन, क्या है, मकरोली, मकरोली जीन, यानी मकरोली जीन, मकरोली जीन, यह भी एक प्रकार की गेहूं की प्रजाति ही होती है, यानी यह भी इट्स आल्सो जीन ऑफ द व्हीट, यह भी एक प्रकार का, यह भी एक प्रकार की क्या होती है, गेहूं की ही, क्या होती है, गेहूं की ही प्रजाति होती है, प्रजाति होती है, क्या होती है, मकरोली जीन। एंड यार इसी में हम देखते हैं तो यह शुष्क क्षेत्रों में इसकी पैदावार होती है, यानी ड्राई प्लेन एरियाज में इसका प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन ऑफ द मैकरोली जीन ऑफ द व्हीट, वेयर इज फ्रॉम, कहां पे, तो वेयर इज फ्रॉम कहां पे होती है मेरे शेर, ये कहां पे होती है, तो ये हमारी होती है कहां पे, ड्राई प्लेन एरियाज में, ड्राई प्लेन एरियाज में। ड्राई प्लेन एरियाज कौन कौन से, हरियाणा और राजस्थान वाले क्षेत्रों में ड्राई प्लेन एरियाज, फॉर एग्जांपल या एज लाइक, फॉर एग्जांपल वेयर इज फ्रॉम, तो एज अब बेसिकली अगर बोले तो यार जो भी हमारे एरियाज हैं ड्राई प्लेन एरियाज, वो हमारे हैं हरियाणा, कहां पे, हरियाणा, एंड
हरियाणा एंड राजस्थान, हरियाणा एंड राजस्थान जैसे क्षेत्र में जो भी है हमारी ये मैक्रोली नामक क्या होती है, जीन की पैदावार हमारे होती है। और यह एक प्रकार का हार्ड व्हीट होता है, यानी दिस टाइप्स ऑफ व्हीट क्या, मैक्रोली इज द इट्स टाइप ऑफ मैक्रोली मैफ्रोनी इज द दिस टाइप्स ऑफ जीन किस प्रकार की है, तो यह इस प्रकार की है कि यह इस प्रकार की है जिसको किस प्रकार की, हार्ड टाइप ऑफ जीन क्या है, हार्ड टाइप्स ऑफ जीन इन द व्हीट या ऑफ द व्हीट या जो गेहूं होता है, गेहूं की जो ये मैफ्रोली जो जीन होती है, मैफ्रोली प्रजाति यह गेहूं की एक प्रकार की प्रजाति होती है जो कि क्या होती है, जो कि हमारे ड्राई प्लेन एरियाज में होती है और कठोर गेहूं होता है। ये क्या होता है, कठोर टाइप का, हल्का हार्ड टाइप का ये हमारी प्रजाति होती है। तो सबसे पहली बात इसमें याद क्या क्या रखना है हमको, मैफ्रोली प्रजाति में यह एक प्रकार का ऐसा जीन होता है जो कि हमारा कहां पाया जाता है, ये हमारा एक प्रकार का ऐसा प्रजाति होती है जो कि ड्राई प्लेन एरियाज में देखने के लिए मिल जाती है, या इसका प्रोडक्शन हमारे इंडिया के जो भी किसान हैं बड़े ही बेहतरीन तरीके से इसकी पैदावार राजस्थान और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में इसकी पैदावार बड़े ही बेहतरीन तरीके से करते हैं। ठीक है, तो ये हमको जीन याद रखना है या रेस हमको याद रखना है गेहूं से रिलेटेड। ठीक है, बाकी अब जो बात करते हैं थोड़ा सा इससे आगे बात करते हैं। इससे आगे क्या बात करते हैं, ये बात करते हैं कि इसमें गेहूं में प्रोटीन पाया जाता है। गेहूं में क्या पाया जाता है, प्रोटीन। इसको पहले मेटते हैं उसके बाद माहौल गर्म करते हैं। गेहूं में ये क्या होता है, गेहूं की फसल में, गेहूं की फसल में, गेहूं की फसल में एक प्रकार का प्रोटीन, एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन है, ग्लूटेन नामक, ग्लूटेन नेम का हमारा एक प्रकार का ग्लूटेन नामक प्रजाति या ग्लूटेन नामक क्या, प्रोटीन, ग्लूटेन नामक प्रोटीन पाया जाता है, पाया जाता है। पाया जाता है, ये हमको याद रखना है। क्या करना है, ये याद रखना है ग्लूटेन नामक गेहूं में क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। तो ये तथ्य भी हमको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद जो हम बात करते हैं एक नोट पॉइंट डालते हैं। हम क्या डालते हैं, नोट पॉइंट डालते हैं। 1 रुपए की नोट डाल लेना, इच्छा हो तो 1 रुपए की नोट। ज्यादा बड़ी नोट दे दूंगा मैं, ज्यादा बड़ी नोट दे दूंगा तो आप ले नहीं पाओगे और हम दे नहीं पाएंगे। तो इसीलिए छोटा सा 1 रुपए का नोट डाल लो। उसमें क्या डालते हैं कि चावल की जो खेती होती है ना,
चावल की खेती के लिए, चावल की खेती के लिए, चावल की खेती के लिए जो मिट्टी प्रयोग में आती है या जिस मिट्टी का प्रयोग करते हैं, जिस मिट्टी का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, वह है हमारी कौन सी मिट्टी? क्लेई सॉइल, क्लेई सॉइल, क्ले सॉइल। क्ले सॉइल बोले तो क्या? चिकनी मिट्टी। अगर हमको धान की खेती करनी है ना मेरे भैया, अगर धान की खेती करनी है तो चिकनी मिट्टी का प्रयोग होगा, और अगर गेहूं की फसल उपजानी है, गेहूं की फसल के लिए, गेहूं की फसल के लिए हमको कौन सी मिट्टी की आवश्यकता है? तो वो है दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। क्या होती है? दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। दोमट मिट्टी होती क्या है? तो मेरे शेरों, मैंने सॉइल की क्लास ली थी, अगर अटेंड किए होगे तो काफी होनहार होगे, नहीं अटेंड किए हो तो उस क्लास को अटेंड करना, वहां से आपको पता चलेगा कि दोमट मिट्टी हमारी क्या होती है। ठीक है, तो ये हमारी गेहूं की फसल के लिए हम लोग दोमट मिट्टी का प्रयोग करते हैं, एंड उसके बाद चावल की खेती के लिए हम लोग क्लेई सॉइल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो फाइनली ये 1 रुपए की नोट में हमको यही याद रखना है। बाकी ये गेहूं से रिलेटेड जो भी टॉपिक था हमारा, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। जो भी चीजें गेहूं से रिलेटेड समझ में ना आई हो, क्लास को रिमाइंड करना, उसके पश्चात यार पुनः देखना, सारी चीजों को समझ में आएंगी ही आएंगी। ठीक है, बाकी फिर भी अगर नहीं आता तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में क्वेरी करना, वहां पे सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, बाकी इसके अलावा जो हम बात करते हैं वो अब बात करते हैं अगली जो फसल है हमारी इंडिया में, या जिस फसल की पैदावार हमारे इंडिया के किसान बड़े बेहतरीन ढंग से करते हैं, वो है हमारी तिलहन की। क्या? तिलहन, जिसको हम लोग ऑयल सीड के नाम से भी जानते हैं। तो बात करते हैं ऑयल सीड की। इसके बाद जो हम बात करते हैं वो किसकी बात करेंगे? ऑयल सीड की बात हम करेंगे। किसकी बात करेंगे? तिलहन की। तिलहन, या जिसको हम लोग ऑयल सीड के नाम से भी जानते हैं, ऑयल सीड्स के नाम से भी जानते हैं तिलहन। ये जो तिलहन की खेती होती है ना, ये यार क्या होती है? ये रबी और खरीफ दोनों ही ऋतुओं में इस तिलहन की खेती होती है। तो ये हमको याद रखना है कि ये दोनों ही ऋतुओं में यह फसल दोनों ही ऋतुओं में की जाती है या इसकी पैदावार होती है, पैदावार की जाती है। कौन कौन सी? एक हो गया खरीफ, एक हो गया हमारा खरीफ एंड सेकेंड इज क्या हो गया? रबी की फसल। किसकी फसल? खरीफ एंड रबी की फसल हो गई हमारी। इन दोनों ही मौसम में ये हमारी ऑयल सीड की खेती बड़े ही बेहतरीन ढंग से हम लोग क्या करते हैं? इसके बाद
अगर और बात करें तो इसी में कुछ हमारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे यार किन किन चीजों की या इन तिलहन में ऐसी कौन कौन सी किस्में हैं जिनकी खेती हम करते हैं, यानी कितने हमारी फसलें हैं, किस प्रकार की तिलहन है, तो उनका अध्ययन हम यहाँ पे करते हैं। देखते हैं यहाँ पे तिलहन में कौन कौन सी फसलें आती हैं। तो इसमें जो आती है सबसे पहली बात सरसों, क्या आती है, सरसों की फसल। यह एक प्रकार का तिलहन का ही उदाहरण है, ये तिलहन का ही उदाहरण है। एंड उसके बाद आता है पीतांबरी, क्या आता है, पीतांबरी, ये भी याद रखना है। एंड उसके बाद हमारा क्या आता है, वरुणा के बाद पूषा बोल्ड के बाद जय किसान, क्या आता है, जय किसान। ये हमारी क्या है, प्रमुख फसलें हैं तिलहन की, ये भी याद रखनी है। और भी हैं हमारी, और भी हैं, और कौन कौन सी हैं, सूरजमुखी, क्या है, सूरजमुखी, सनफ्लावर जिसको बोलते हैं, ग्राउंड नट बोलते हैं, जिसको मूंगफली बोलते हैं। उसके बाद क्या आता है, कोकोनट आता है, कोकोनट या नारियल जिसको बोलते हैं। बीन्स आता है, बीन्स या सोयाबीन जिसको बोलते हैं, सोयाबीन जिसको बोलते हैं। और इसी में बात करें, और अगर बात करना चाहें तो और हम लिख लेते हैं इसी में बिनौला, क्या आता है, बिनौला। अलसी, इसको क्या बोलते हैं, लिंक सीड बोलते हैं, लिंक सीड। इसको क्या बोलते हैं, सॉरी, इसको लिंक सीड बोलते हैं, लिंक सीड। इसको कॉटन सीड बोलते हैं, कॉटन सीड बोलते हैं, ठीक है। तो बिनौला और अलसी, इन तमाम या इस तरीके की तमाम ऐसी फसलें हैं जो कि हमारी तिलहन की खेती में या तिलहन जैसी या ऑयल सीड जैसी क्या होती हैं, फसलों में इन प्रमुख पैदावार होती है। किसकी, इन जैसे फसलों की। कौन कौन सी, वरुणा हो गया, पीतांबरी, पूषा बोल्ड, जय किसान, सूरजमुखी, कोकोनट, बीन्स, बिनौला यानी कॉटन सीड, लिंक सीड जिसको हम लोग अलसी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की तमाम ऐसी फसलें हैं जिनका या जो हमारी ये ऑयल सीड के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो ये भी हमको क्या करना है, याद रखना है, ये भी हमको याद रखना है। इसके बाद जो हम बात करेंगे, इन सारी चीजों को पढ़ने के पश्चात जो हम बात करते हैं वो नेक्स्ट की बात करते हैं। इसके बाद जो हम बात करते हैं वो ये बात करते हैं, इन सारी चीजों को पढ़ने के पश्चात
हम जो बात करते हैं वो ये बात करते हैं कि वेयर इज द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड इन इंडिया, यानी क्या तिलहन की खेती पूरे इंडिया में किन किन क्षेत्रों में की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके पहले की चीजें भी याद रखना। समझ में आया, क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर ठोकना। ठीक है, बाकी जो बात करते हैं वेयर इज द प्रोडक्शन ऑफ, वेयर इज द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड इन इंडिया, या तिलहन की खेती भारत में किन किन क्षेत्रों में की जाती है। तो सबसे पहली बात जो हम बात करते हैं वो ये बात करते हैं, क्या बात करते हैं, मालवा का पठार कहां है। मालवा का पठार वही बेसिकली हमारा जो कि इंदौर वाला क्षेत्र है, इंदौर एरिया वाला क्षेत्र हमारा कहां पे आता है, मालवा का पठार। राजस्थान, गुजरात एंड मध्य प्रदेश एंड मराठावाड़ का क्षेत्र, मराठावाड़ एरिया। एंड इसके बाद जो बात करते हैं वो आता है आंध्र प्रदेश के बाद आता है तमिलनाडु। इन जैसे क्षेत्रों में हमारे यार क्या होता है, ये ऑयल सीड की खेती हमारे की जाती है। तो ये भी हमको याद रखना है। और मराठावाड़ का बेसिकली क्षेत्र पड़ता कहां पे है, तो मेरे भाई मराठावाड़ का जो क्षेत्र पड़ता है वो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के नीचे का जो क्षेत्र है वही हमारे मराठावाड़ का क्षेत्र हमारे कहलाता है। तो ये क्षेत्र हमको याद रखने हैं कि इन जैसे क्षेत्रों में हमारे यार क्या होती है, ऑयल सीड की खेती यहाँ पे बड़े ही बेहतरीन रूप से या बड़े ही बेहतरीन तरीके से इंडिया के किसान इसकी पैदावार करते हैं। ठीक है, कौन कौन से क्षेत्र हुए हमारे, राजस्थान, मालवा का पठार, गुजरात, मध्य प्रदेश और ये हमारा हो गया मारवाड़ का क्षेत्र, आंध्र प्रदेश हो गया एंड तमिलनाडु हो गया। इन जैसे क्षेत्रों में ये ऑयल सीड की खेती हमारे की जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो हम बात करते हैं इसी ऑयल सीड में, इसके अलावा इन सारी चीजों को पढ़ने के पश्चात जो हम बात करते हैं या उसी के आगे जो हम बात कर रहे थे उसी में ये बात करते हैं कि जो भी अभी हम लोगों ने प्रजातियां पढ़ी ना ऑयल सीड की, उसमें यार मूंगफली पे हमने गौर किया था। किसमें, मूंगफली पे। उसमें एक प्रजाति पाई जाती है उस फसल में जो कि एक बार ये तिलहन की ही क्या होती है, तिलहन की ही प्रजाति होती है, मूंगफली। क्या होती है, मूंगफली, जिसको हम लोग ग्राउंड नट के नाम से भी जानते हैं, ग्राउंड नट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है,
इसकी एक प्रजाति होती है ग्राउंडनट जीन। ग्राउंडनट जीन एक प्रजाति हमारी होती है। कौन सी प्रजाति? एक विधि का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं कि ग्राउंडनट प्रोडक्शन ऑफ अ मेथड ऑफ जीन और मेथड ऑफ क्या? ऑयल सीड्स या इन ऑयल सीड में जो ये ग्राउंड नट की प्रजाति होती है, इसमें एक विधि का प्रयोग किया जाता है जिसको हम लोग पैंगिंग विधि के नाम से भी जानते हैं। पैंगिंग मेथड के नाम से भी जानते हैं। इस पैंगिंग मेथड का प्रयोग करके पैंगिंग विधि इस विधि का प्रयोग करके हम लोग ग्राउंड नट की जो भी फसल है उसको उपजाने का प्रयास करते हैं। और इसी ग्राउंड नट का एक हमारे जीन और होता है। इसी ग्राउंड नट का एक जीन होता है। ग्राउंड नट का एक जीन होता है ग्राउंड नट जीन इस क्या? कौशल। क्या आता है? कौशल जीन। क्या आता है? कौशल जीन या प्रजाति, ये हमारी प्रजाति होती है कौशल नाम की, जो कि बड़ी ही उन्नत प्रजाति होती है। यह बहुत ही उन्नत किस्म की प्रजाति होती है। किसकी? ये हमारे मूंगफली की। तो ये तथ्य हमको याद रखना है। पैंगिंग विधि क्या होती है? तो यह एक प्रकार की ऐसी विधि होती है जिसमें ग्राउंड नट का जो भी हमारे जीन होता है उसका प्रयोग करके हम लोग यार नए फसल की पैदावार करते हैं, जिसको हम लोग कौशल जीन के नाम से भी जानते हैं। ये जो कौशल जीन होता है बड़े ही उन्नत किस्म का जीन या प्रजाति हमारा होता है। किसकी? मूंगफली की। तो इस तरीके करके ये हम लोगों ने ऑयल सीड को भी क्या किया? कंप्लीट किया। अगर जो भी चीजें समझ में आई तो बेटर है, नहीं आई तो और बेटर है क्लास रिवाइंड करके पुनः देखना, ठीक है। बाकी मिलते हैं इसी के नेक्स्ट टॉपिक के साथ, किसी नेक्स्ट हमारी फसल के साथ। तब तक के लिए इन्हीं सारी चीजों का अध्ययन करते हुए अपने तैयारी को एक नए आयाम के साथ और अपने एक नए जोश के साथ हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो फिलहाल में आज के लिए इतना ही। क्लास अगर अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना, और हाँ, दोस्तों तक क्लास को जरूर शेयर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।